एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था, बहुत आलसी था, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता था। सारा दिन बस पड़े रहना, लेटे रहना, चलो कभी कभार किसी से गपिया लेना, लेकिन कुछ काम करने का उसका मन नहीं करता था। बिल्कुल आलसी आदमी था। उसका खाने के लिए, कमाने के लिए, कहीं जाने के लिए मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी जब भूख लगती थी तो कहीं जाता था, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता था कि किसी तरह खाना मिल जाए, कोई दे दे, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे एक बार वो काफ़ी उसे भूख लगी, एक दो दिन से कुछ नहीं खाया था, तो सोचा चलो कुछ खाने का इंतज़ाम करो। और वो गया चलते चलते गांव के किसी ने खाने को नहीं दिया, चलता गया। गांव के एंड में एक फलों का बाग था, आम का बगीचा था। वो वहाँ पे पहुँच गया, देखा बड़े अच्छे आम लगे हुए हैं, चलो आम ही तोड़ के खा लेता हूँ मैं। किसी तरह उसने एफर्ट लगा के पेड़ पे चढ़ने लगा, तो इतने में माली आ गया। और माली ने जैसे ही उसे देखा, डंडा लेके उसके पीछे भागा कि अब तो उसे लगा मैं पिटूंगा। भागा, बहुत तेज़ी से भागा और गांव से बाहर जंगल की तरफ पहुंच गया। और जंगल की तरफ जाने के बाद वहाँ पे भागता भागता जब रुका जाके, तो उसने देखा एक लोमड़ी है वहाँ पे। उसका एक पाँव टूटा हुआ है और वो इस तरह से बेचारी हालत ख़राब है कि उसको चलना भी मुश्किल है, घिसटने जैसी उसकी हालत हो रही थी। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। वहीं पे एक पेड़ था जिसके ऊपर कुछ फ्रूट्स लगे हुए थे, तो उसने फल खाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और उसके बाद इतने में एक शेर की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर की आवाज़। पूरा जंगल थर थर आ गया शेर की आवाज़ से। वो भी बेचारा दुबक गया ऊपर की तरफ होके कि अरे भैया अब तो शेर नीचे आ गया, मैं नहीं उतरता। और उसको लगा ये लोमड़ी तो आज गई, ये चल नहीं पा रही, भाग नहीं पा रही, इसे तो मार के खा जाएगा शेर। एंड उसने कहा चलो देखता हूँ क्या होता है। थोड़ी देर में शेर आया, उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, उसने लोमड़ी के पास डाल दिया, कुछ देर रुका और उसके बाद वो चला गया वहाँ से। और लोमड़ी आराम से शांति से वो खाने लगी। उसने कहा भगवान ये तो बड़ा बढ़िया तरीका है तुम्हारा, तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। तुमने हर प्राणी के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। देखो ये शिकार नहीं कर सकती, इसके लिए भी आपने इंतज़ाम किया। वो शेर आके इसको देख गया, बड़ा खुश हुआ देख के, भगवान की कृपा देख के बड़ा मज़ा आया। घर गया वहाँ से सीधा और घर जाके अपना आराम से चारपाई पे लेट गया, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया कि भगवान ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करके रखा है। पूरा दिन बीत गया, अगला दिन बीत गया, उसके बाद भी कोई कुछ इंतज़ाम नहीं आया, कोई खाने देने के लिए नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। बड़ा परेशान, चिड़चिड़ा, गुस्सा भी आ रहा, भगवान ऐसे कैसे है, जानवरों के लिए किया हुआ, इंसानों का कुछ नहीं सोचते हो आप। सोचते सोचते वो गांव के बाहर एक बाबा जी आए हुए थे, वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो उसे थोड़ा प्रसाद वरसाद मिला, उसे खा के अच्छा लगा। सब लोग चले गए तो उसने कहा बाबा जी एक बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट, बस एक छोटी बात पूछना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो बच्चा क्या हुआ। उसने सारी कहानी सुनाई, ये हुआ और अब मेरे साथ ये हुआ, मुझे कोई नहीं देने आया। तो बाबा जी हंसने लगे, जोर की, बहुत जोर की हंसे। कहते बेटा भगवान ने सबका इंतज़ाम किया, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने तुम्हें लोमड़ी बनने के लिए कहा है, भगवान को उम्मीद है कि तुम शेर बनोगे। एंड उसकी एकदम से लगा ओह अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम सबके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिन कैपेबिलिटीज़ से आप और हम अनजान होते हैं। हम अपने आप को औरों से कम समझते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। और उन सब कैपेबिलिटीज़ से, हम उन सब पोटेंशियल से, उन सब अचीवमेंट से जो आप कर सकते हैं, जो आप पा सकते हैं, वो रह जाती है। तो इसलिए इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने अंदर की काबिलियत को पहचाने और उस काबिलियत को पहचानने के बाद अपने आप को एक शेर की तरह और लोगों की मदद करने के लेवल पे लेकर जाए। शेर ऐसे ही नहीं किसी को मारता, सिर्फ अपने भोजन के लिए मारता है, लेकिन जहाँ मदद करनी थी वहाँ उस शेर ने भी की। एक्चुअल में ना भी जाएं, लेकिन ये स्टोरी एक सिंबॉलिक स्टोरी की तरह, बहुत सारे लोग इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं अपने आप को, जहाँ वो दुनिया की मदद कर सके, लोगों की हेल्प कर सके, लोगों के काम आ सकें। तो इसलिए आप भी शेर बनिए, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचानिए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप नीचे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरी
हैप्पीनेस मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी फ्री मास्टर क्लास का लिंक शेयर करती हूँ, जिसमें मैं हैप्पीनेस के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स शेयर करती हूँ, वो सीक्रेट्स जिन सीक्रेट्स ने मेरी लाइफ को चेंज किया।